हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको। हमारा टॉपिक है क्रिया। आप जानते हैं कि हिंदी में अगर आपको ग्रामर सीखनी है तो क्रिया का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। अगर आपको इंग्लिश में भी वर्ब का ज्ञान नहीं है तो आपको ट्रांसलेशन में बहुत दिक्कत आएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और क्रिया किसे कहते हैं? देखो, जो रोहन है ये है कर्ता या सब्जेक्ट, है ना, और संज्ञा भी है ये। और सोता है, वो काम क्या करता है? सोने का। तो ये सोता है जो हमारी क्रिया है। मनु हंसती है, तो जो मनु वो करता है, और संज्ञा है, नाम है किसी का, और हंसती है ये क्रिया है। प्रभु आएंगे, तो प्रभु आएंगे में आएंगे क्रिया है। कंप्यूटर कमरे में है, तो इसमें क्रिया नहीं है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए कमरे में होना ना होना काम क्या है? काम वो होता है जो किया जाता है। अच्छा, अब किसी कार्य के होने या करने की स्थिति का बोध यानी ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब कल रात कब सोए? सोना क्या है? क्रिया। तो ये काम किसका है? क्रिया का। तो इस तरह से अगर हम कन्वर्सेशन करते हैं उसमें भी हमें क्रिया का पता होना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्रिया क्या होती है, कि जो काम किया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिया को मूल रूप से व्याकरण में धातु कहते हैं। कई बार जब हम पेपर देते हैं तो उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है कि क्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो उसका मूल नाम है धातु। तो धातु कैसे है? सो क्रिया है ना, सोना, सो धातु है, सो धातु है, और उसमें ना जुड़ गया तो वो हो गया सोना, क्रिया हो गई। सो धातु है। तैर धातु है, उसमें ना जुड़ गया तो हो गया तैरना। पढ़ धातु है, उसमें ना जुड़ गया तो हो गया क्रिया पढ़ना। इस तरह से जो काम किया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। अब जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, अब हम ये पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्म क, अब जैसे कि आपको ये समझ में आ रहा है कि अ का अर्थ होता है बिना, किसी चीज़ के बिना, और स का अर्थ होता है किसी चीज़ के साथ। तो अ का अर्थ है कि कर्म के बिना, कर्म के बिना जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। जैसे क्या है? कोयल कूकती है, तो कोयल किस चीज़ का काम कर रही है? कूकने का। तो कोयल करता है और कूकती क्रिया है, इसमें कहीं भी कर्म नहीं है। अगर हम बोलते हैं कोयल पेड़ पर कूकती है, तो वो जो पेड़ है ना वो कर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए हम इस क्रिया को कहेंगे अकर्मक क्रिया। शेर दहाड़ता है, तो शेर जो है करता है, कर्ता को क्या काम करता है? दहाड़ने का। तो किस पर दहाड़ता है ये नहीं बताया गया, तो इसमें सिर्फ करता है और क्रिया है। किशोर गाता है, किशोर करता है और काम क्या कर रहा है? वो गाने का। अगर यहाँ होता किशोर गीत गाता है तो गीत कर्म हो जाता, लेकिन यहाँ कुछ कर्म है ही नहीं, तो ये क्या है? हमारा अकर्मक क्रिया। अब हम आते हैं सकर्मक क्रिया पर। सकर्मक मैंने बताया था ना कि अ बिना, किसी चीज़ के बिना, और साथ, तो कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया हमारी कैसे है कि सकर्मक क्रिया होगी हमारी, कृष्ण ने ब्रश से चित्र बनाया, तो कृष्ण करता हुआ, चित्र बनाया, बनाना क्रिया हुई, और ब्रश और चित्र इसमें कर्म है।
इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। श्री राम ने धनुष तोड़ा, तो श्री राम ने करता है, और इसमें देखो कारक चिन्ह भी आ रहा है ने, मैंने पढ़ाया था आपको कारक चिन्ह। धनुष तोड़ा, तो जो धनुष है वो कर्म है और तोड़ना है क्रिया। इस प्रकार ये कर्म के साथ क्रिया है, तो ये सकर्मक क्रिया है। आपको सबको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा है आशा ने गीत गाया, तो आशा करता है, आशा ने गाया। अगर हम बोले आशा ने गाया तो अकर्मक क्रिया है, लेकिन उसने लिखा आशा ने गीत गाया, तो गीत यहाँ पर कर्म है, इसलिए ये क्रिया सकर्मक क्रिया है। ऊपर देखो यहाँ पर किशोर गाता है, तो गीत गाता है नहीं है ना, तो ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर आशा ने गीत गाया, तो गीत कर्म है, आशा करता है और गाया क्रिया है। इस प्रकार ये सकर्मक क्रिया है। अब आप देखते हैं कि सकर्मक क्रिया के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया जिसके साथ एक कर्म होता है, एक होती है द्विकर्मक क्रिया जिसके साथ दो कर्म होते हैं। अब जैसे ये है श्री राम ने धनुष तोड़ा, तो श्री राम करता है, धनुष कर्म है एक, तोड़ा क्रिया है, तो ये एक कर्मक क्रिया है। आशा ने गीत गाया, आशा करता है, गाना क्रिया है, और गीत एक कर्म है, तो ये एक कर्मक क्रिया है। अब द्विकर्मक क्रिया क्या, जिसमें दो कर्म होते हैं। इसमें क्या होता है, अर्जुन ने तरकस में तीर रखे, तो अर्जुन करता है, रखे क्रिया है, तरकस और तीर दो कर्म है, इसमें तरकस है और तीर, ये दो कर्म हुए, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। विवान ने ईमेल से संदेश भेजा, तो विवान जो है करता है, ईमेल कर्म है, संदेश कर्म है और भेजा क्रिया है, इसलिए इसमें दो कर्म है, ईमेल और संदेश, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। इस प्रकार हम समझ गए कि क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं होता, सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म होता है। अब सकर्मक क्रिया के दो पार्ट होते हैं, एक कर्मक क्रिया जिसका एक कर्म होता है, जिसमें द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हुआ क्रिया। अब इसमें आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, क्योंकि ये हमारे पदबंध में भी आती हैं और पद परिचय में भी आती हैं, और क्रिया हमेशा व्याकरण में ज़रूर आती है। ये वाक्य का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए हमें क्रिया का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो आगे हम इसका कुछ और पार्ट पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ना और इसकी प्रैक्टिस करना। ओके, बाय बाय।